ट्राइपॉड आगे कीजिए ना। नमस्कार, द फॉलोअप के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त बेहद ही बड़ी खबर निकल करके आ रही है। इंडिया अलायंस के तरफ से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कई नाम तय कर लिए हैं। वो नाम जो चुनाव में उम्मीदवार होंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। सबसे बड़ी खबर इसके साथ ये है कि उमाकांत रजक, जो आजसू के वो कद्दावर नेता के तौर पे माने जाते रहे हैं, वो उमाकांत रजक झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चंदन क्यारी नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी जहां से चुनाव लड़ेंगे। आपको थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि आजसू को जो 10 सीटें मिली है एनडीए फोल्डर में, उसमें चंदन क्यारी नहीं है। और यही वजह है, हालांकि भीतर खाने से ये खबरें जरूर चल रही थी महीने भर पहले से कि अगर उमाकांत रजक को टिकट नहीं मिलता है आजसू के सिंबल पे एनडीए फोल्डर में, तो वो पाला बदल सकते हैं। अजय नाथ शाहदेव को लेकर के हमने खबर चलाई कि अजय नाथ शाहदेव बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। अब जो है देखिए कि आजसू के नेता उमाकांत रजक, हालांकि अब तक वो जेएमएम में शामिल नहीं हुए हैं। सनी, क्या मैं सही हूँ? झारखंड मुक्ति मोर्चा में तो उमाकांत रजक की एंट्री अब तक नहीं हुई है आधिकारिक तौर पे, लेकिन उनका जो नाम है वो चंदन क्यारी से तय कर दिया गया है। सनी, और जो बाकी नाम है वो एक एक करके जो है आप दर्शकों को बताइए। ये सूत्रों से हवाले से बड़ी खबर है झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर से। बिल्कुल, झारखंड मुक्ति मोर्चा की पहली सूची जो हम लोग बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से, जिस तरह से बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम की सूची हमने बताई, और उसी तरह सबसे पहले फॉलो अप पर ये जानकारी हम साझा कर रहे हैं कि किस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के 16 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ गई है। और ये सभी जेएमएम कोटे के हैं, जेएमएम कोटे के ही उम्मीदवारों की ये लिस्ट है। और सबसे बड़ा नाम जो हेमंत सोरेन, वो बरहेट से चुनाव लड़ेंगे। बरहेट से फिलहाल वो विधायक ही हैं। इसके बाद कल्पना सोरेन जो उपचुनाव गांडे से जीत कर आई, वो गांडे से ही चुनाव लड़ेंगी। इसके अलावे सुदीप सोनू जो गिरिडीह के विधायक हैं, वो गिरिडीह से उम्मीदवार बनाए जाएंगे। गणेश महली को सरायकेला से उम्मीदवार बनाया गया है। मझगांव से नीरल पूर्ति को उम्मीदवार बनाया गया है। चाईबासा से दीपक बिरुआ जो हेमंत सोरेन के कैबिनेट में मंत्री हैं, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। दुमका से बसंत सोरेन को उम्मीदवार बनाया गया है। कल हम लोगों ने बताया था कि किस तरह से वहाँ से सुनील सोरेन को भाजपा जो है उम्मीदवार बनाने जा रही है। आधिकारिक तौर पर न बीजेपी की तरफ से घोषणा हुई है, न जेएमएम की तरफ से। सूत्रों के हवाले से हम लोग बता रहे हैं, और ये मान कर चलिए कि ये लगभग फाइनल है, और हो सकता है कि 1 या 2 दिन में आधिकारिक तौर पर भी इसका ऐलान हो जाए। इसके अलावे गुमला से भूषण तिर्की जो वर्तमान में विधायक भी हैं जेएमएम के, वो फिर से उम्मीदवार बनाए गए हैं। सिसई से जीगा सुसुरन होरो जो विधायक हैं, उन्हें फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। मधुपुर से हफीजुल हसन अंसारी जो मंत्री हैं कैबिनेट में, बाय इलेक्शन जीत कर आए थे, मंत्री बने थे, और फिर से पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने इनके सामने जो है गंगा नारायण सिंह को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावे बात करें नाला से, तो नाला से रविंद्रनाथ महतो को एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। वो विधायक हैं और झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं। तमाड़ से विकास मुंडा को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। टुंडी से मथुरा महतो को उम्मीदवार बनाया है, जो वर्तमान में विधायक भी हैं, और लोकसभा का चुनाव भी उन्होंने गिरिडीह से लड़ा था। डुमरी से बेबी देवी जो हेमंत सोरेन की कैबिनेट में मंत्री हैं, वो भी बाय इलेक्शन लड़ी थी और जीती थी। उससे पहले मंत्री डुमरी को लेकर के एक चीज चल रहा था सनी कि अखिलेश जो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के बेटे हैं, अखिलेश महतो जो राजू के नाम से जाने जाते हैं, लोग उनको राजू बोलते हैं, उनको लेकर के चर्चा थी कि वो शायद चुनाव लड़ेंगे। वजह ये थी कि उपचुनाव के दौरान हेमंत सोरेन बतौर मुख्यमंत्री जब जनसभा कर रहे थे उन इलाकों में, तो उन्होंने कहा था कि अभी ये शेर का बच्चा है, सावक है, और अगले चुनाव तक तैयार हो जाएगा। मुझे लगता है कि बेबी देवी को ये रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि जयराम महतो जो जेएलकेएम पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, हाँ, उन्होंने घोषणा की है कि वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। उम्मीदवार के नाम पर उनका जो है ऐलान हुआ है। तो अब बेबी देवी को जब उम्मीदवार बनाया गया, तो अब कहीं ना कहीं जगन्नाथ महतो का फैक्टर एक बार फिर से जो है मजबूती के साथ, जिस तरह से बाय इलेक्शन में काम किया था, वो काम करेगा कि उनके असामयिक निधन के बाद इस तरह से जो है उन्हें पॉलिटिक्स में आनी पड़ी और चुनाव लड़ी। और यही वजह है कि फिलहाल अखिलेश महतो का नाम नहीं है, ये आधिकारिक तौर पर नहीं है, लेकिन ये सूची जो है आधिकारिक तौर पर जारी हो जाएगी, लेकिन विश्वास सूत्रों के हवाले से ही जो है ये खबर हम बता रहे हैं। इसके अलावा गढ़वा से
जो जेएमएम के विधायक हैं मिथिलेश ठाकुर और हेमंत सोरेन के कैबिनेट में मंत्री हैं, उन्हें पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। भवनाथपुर से अनंत प्रताप देव, ये छोटे सरकार को जो है छोटे राजा को जो है अनंत सिंह की तरफ छोटे राजा को जो है उम्मीदवार पार्टी ने वहां पर बनाया है। इनकी उम्मीदवारी में मिथिलेश ठाकुर की बड़ी भूमिका है। पिछले 2.5-3 वर्षों से अगर आप देखेंगे सनी, हाँ, तो मिथिलेश ठाकुर जो है इनको सक्रिय राजनीति में और खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा में किस तरीके से इनकी जो दावेदारी बढ़ी और जो ताकत बढ़ा है खास करके पलामू के इलाके में, तो उनकी एक भूमिका है। और अनंत प्रताप देव जो छोटे राजा के नाम से जाने जाते हैं, उनका जो है भवनाथपुर से टिकट, यानी कि भानु प्रताप शाही के अपोजिट ये चुनाव लड़ेंगे। लातेहार से बैजनाथ राम को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। बैजनाथ राम को अभी जो अंतिम कैबिनेट विस्तार हुआ उसमें उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, उन्हें मंत्री बनाया गया है। एससी कैटेगरी से उनको मंत्री बनाया गया था। क्योंकि एक सवाल आपको याद होगा कि सुदेश महतो लगातार उठा रहे थे, चूंकि सत्यानंद भोक्ता जो एससी कैटेगरी से आते थे, उनकी जाति एसटी में शामिल हो गई और उसके बाद यह सवाल उठ रहा था, तब जाकर के बैजनाथ राम को एससी कैटेगरी से हेमंत सोरेन की कैबिनेट में जगह दी गई थी। एक और नाम जो इसमें है, कई नाम जैसे कि सिमरिया से मनोज चंद्रा को जो उम्मीदवार बनाया गया है। मनोज चंद्रा का भी चर्चा थी कि वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले मैंने एक उनका वीडियो देखा, वो बाकायदा वीडियो रिलीज करके बता रहे हैं कि कुछ मीडिया में जो है ये खबरें चल रही है कि मैं बीजेपी में शामिल हो रहा हूँ, ये बिल्कुल गलत बात है, ये गलत खबर है। जिम्मेदारी पूर्वक बोल रहा हूँ कि द फॉलो अप पे हम लोगों ने ही खबर चलाई और बाकायदा यह चर्चा थी कि वो बीजेपी के संपर्क में, लेकिन खबरें इस तरीके की निकलती है। उन्होंने वीडियो जारी किया, खारिज किया, और अभी जो सूची जो विश्वस्त सूत्रों के हवाले से जो द फॉलो अप तक पहुंची है, वो ये है कि सिमरिया से मनोज चंद्रा जो आजसू से आए थे जेएमएम में, वो कहीं नहीं जा रहे हैं और वो सिमरिया से जेएमएम के टिकट पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जीगा। और फिर इसके अलावे बात करें तो चंदन क्यारी से उमाकांत रजक। चंदन क्यारी ये बीजेपी और आजसू में जो है शुरू से जीत फंसा हुआ था, चूँकि अमर बावरी को वहाँ से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं हुई है, तो ये मान के चला जा रहा था कि हो सकता है कि शुरू में जब उन्हें नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया था कि अमर बावरी का सीट एक्सचेंज जो है कांके से कर दिया जाएगा, लेकिन चूंकि नेता प्रतिपक्ष बन गए तो उनकी दावेदारी मजबूत हो गई और अमर बावरी बीजेपी से और उनके सामने आजसू के जो टिकट पर चुनाव लड़ते रहे हैं, चुनाव जीते भी हैं, वो अब जेएमएम के उम्मीदवार होंगे। तो मतलब ये जबरदस्त मुकाबला वहां मुकाबला देखिए, ये जो पूरा लिस्ट हम जेएमएम का बता रहे हैं संजय, उसमें ज्यादातर ऐसे नाम हैं जो विधायक हैं, वो उनको टिकट मिले थे, लेकिन पुराने लोगों पे ही भरोसा किया। चौंकाने वाले नाम जो हैं वो उमाकांत रजक का है, छोटे राजा का है, मनोज चंद्रा का है। ये कुछ नाम हैं जो अहम है और जिस पर जो है अब चर्चा शुरू हो जाएगी। और जिस तरह से इससे पहले जो हम लोगों ने लाइव किया था और उसमें बताया था कि ये दल बदल का खेल ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी में लोग जा रहे हैं, अब बीजेपी और एनडीए फोल्डर के लोग फिर इधर कैसे आएंगे, वो दौर शुरू हो गया है। पांडे जी हमारे साथ लाइव में जुड़ गए हैं। पांडे जी, जिस मनोज चंद्रा का जिक्र थोड़ी देर पहले, 1.5 घंटे पहले हम लोग कर रहे थे कि वो बीजेपी के संपर्क में हैं, हालांकि उस खबर के बाद ही संभवतः उन्होंने वीडियो जारी किया कि ऐसी खबरें चलाई जा रही है जो सही नहीं है। और जेएमएम की जो सूची है जो हम लोगों के हाथ लगी है, हम लोगों तक पहुंची है, जो विश्वस्त सूत्र हैं हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा में, उनके द्वारा जो चीज़ें पहुंची है, उसके मुताबिक सिमरिया से तो मनोज चंद्रा को टिकट मिल गया, अभी सिर्फ नाम सार्वजनिक करना बाकी है। हाँ, तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि ये एक तरीके से उनके दोनों हाथ में लड्डू है, लेकिन एक लड्डू जो जिस तरीके से बात करके वो लग रहा था कि भाई उनके लोग भी जिस तरीके से दावा कर रहे थे कि अब वो जेएमएम से ही चुनाव लड़ेंगे जी, अब वो कहीं नहीं जाएंगे। और जिस तरीके की अफवाह की बात कही जा रही थी कि ये अफवाह है, अफवाह फैलाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, वो सही नहीं साबित हुआ, सच साबित हुआ। कई सारे नाम जो हैं पांडे जी, सब पुराने नाम ही हैं। अगर छोटे राजा जो भवनाथपुर से अनंत प्रताप देव को जिनको टिकट मिला है, मनोज चंद्रा, और एक जो चौंकाने वाला नाम है उमाकांत रजक का, सुदेश महतो के काफ़ी करीबी रहे हैं और वो उमाकांत रजक ने आजसू और एनडीए का साथ छोड़ दिया है। हालांकि अब तक जेएमएम में उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, लेकिन देखिए नाम जो है आ गया है। मतलब एक गजब की पॉलिटिक्स चल रही है। अजय नाथ सहदेव अभी बीजेपी में ज्वाइनिंग नहीं किए हैं, लेकिन उनका नाम जो है बीजेपी के
उम्मीदवार के तौर पे खबरें तैर रही है, चल रही है। देखिए, उमाकांत रजक का जो मामला है ये कोई नया नहीं है। थोड़ी देर में हो सकता है आपको वो मिल जाए एक फोटो तस्वीर जिसमें वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ हैं, वो आपको नजर आते दिखेंगे जी। और जिस दिन ये तय हो गया था कि चंदन कियारी सिटिंग सीट है लिहाजा आंसू को नहीं मिलेगा जी, उस दिन उमाकांत रजक ने अपनी राहें अलग कर ली थी। तो ये क्या, ये जो तस्वीरें जो बदल रही हैं पल पल की, मतलब क्या ये माना जाए कि ये जो हटिया की भी जो तस्वीर जो बदलने वाली है, यहाँ पे भी कोई चौंकाने वाला चेहरा दिख सकता है इंडिया अलायंस के तरफ से? क्योंकि अजय नाथ सहदेव तो काफ़ी प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। नहीं, वहाँ पे आपको चौंकाने वाला ये दिख सकता है कि शायद अब जो है सुबोध कांत सहाय की बेटी और पूर्व लोकसभा के प्रत्याशी को वहाँ से उम्मीदवार बनाया जाए। एक नाम और चल रहा है, भरत कांसी, जो आजसू में ही हैं। क्या भरत कांसी के लिए भी रास्ता खुलेगा? क्योंकि आजसू का एक व्यक्ति को तो एंट्री मिल गया। देखिए, भारत काशी के अगर वो सीट जेएमएम को जाएगी तब भारत काशी आएंगे, ऐसे ये बात कही जा रही है। क्योंकि जहाँ पे कैंडिडेट अब मायने रखता है तो हो सकता है कि हटिया सीट ले लिया जाए इस बार कांग्रेस से, और वहाँ पे भारत काशी, क्योंकि उनसे संपर्क भी साध लिया गया है जेएमएम के कुछ लोगों के द्वारा, और अमित यादव जो हैं बरकट्ठा के, हाँ, उनसे भी संपर्क साध लिया गया है। जमुआ वाले केदार हाजरा भी सुनने में आ रहा है कि संपर्क में है। नहीं, केदार हाजरा संपर्क में नहीं होंगे, क्योंकि केदार हाजरा ऐसी शख्सियत है कि वो इतने बार विधायक भी रह गए कि बीजेपी पे अभी भी उनको यकीन रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि राजनीति में कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन कब किस ओर कहाँ जाएगा, ये फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन इसी बात से शायद केदार हाजरा का टिकट भी काटा गया, जो इनकी कमजोरी है। मतलब ये माना जाए पांडे जी की अब ये तस्वीरें पल पल बदलते रहेंगी, जहाँ जो सेट हो पाएगा वहीं पे ठहरेगा, और नहीं तो फिर ये जो आने जाने का दौर है वो जारी रहेगा। ये मतलब हर सेकेंड नई तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। बस समय 4 बजे जैसे ही खत्म होगा शाम, आप देखिएगा 4 बजे से लगातार 10-11 बजे तक आप यूं ही फोन पे व्यस्त रहेंगे और आपके पास तरह तरह की खबरें आती रहेंगी। कई का आधिकारिक पुष्टि हो जाएगा और कई फिर नई चर्चा आपको सामने देखने को मिलेगी। शुक्रिया पांडे जी आपका। एक बार आखिरी में सनी, फिर से आप झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो नाम तय किया है जिन सीटों पे, वो एक बार फिर से जो आखिर में जो दर्शक जुड़े हैं उनको आप एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए और उसके बाद इस लाइव को समाप्त कर देंगे। बिल्कुल, झारखंड मुक्ति मोर्चा की पहली सूची जो सूत्रों के हवाले से फॉलो अप तक पहुंची है, और ये सिर्फ जेएमएम कोटे की सीट की ये उम्मीदवारों की सूची है। बरहेट से हेमंत सोरेन जो खुद विधायक भी हैं और वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उन्हें पार्टी उम्मीदवार बनाने जा रही है। गांडे से कल्पना सोरेन जो गांडे में उपचुनाव जीत कर आई। गिरिडीह से सुदीप सोनू जो जेएमएम के विधायक हैं फिलहाल, फिर से उन्हें पार्टी उम्मीदवार बनाने जा रही है। सरायकेला से गणेश महली, मझगांव से नीरल पूर्ति, चाईबासा से दीपक बिरुआ, दुमका से बसंत सोरेन, गुमला से भूषण तिर्की, सिसई से जीगा सुसुरन होरो, मधुपुर से हफीजुल हसन अंसारी, सिमरिया से मनोज चंद्रा, चंदन कियारी से उमाकांत रजक जो आजसू के नेता रहे हैं, आजसू पार्टी से विधायक भी रहे हैं, ये अमर बावरी के खिलाफ लड़ेंगे। नाला से रविंद्रनाथ महतो, तमाड़ से विकास मुंडा, टुंडी से मथुरा महतो, डुमरी से बेबी देवी, गढ़वा से मिथिलेश ठाकुर, भवनाथपुर से अनंत प्रताप देव जो भानु प्रताप शाही के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, और लातेहार से बैजनाथ राम। तो ये वो नाम हैं जिनको टिकट मिल गया है, लॉटरी में इनका नाम सामने आ गया है। इन सभी को शुभकामनाएं, और अब तक आप द फॉलो अप के इस लाइव में बने रहे, इसके लिए आपका शुक्रिया। प्रयास ये कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा शेयर कर दिया कीजिए, आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है, जो ज़रूरी खबरें हैं, जो महत्वपूर्ण खबरें हैं, वो लोगों तक पहुंच सके। शुक्रिया।